हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो जो लास्ट हमने बेसिक डिस्कस किया था, एल्गोरिदम क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, डेटा फ्लो, व्हाई वी एक्चुअली नीड एल्गोरिदम, उसका एग्जांपल भी डिस्कस किया था। उसमें फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं वो भी देखे थे, एंड इश्यूज क्या क्या होते हैं एल्गोरिदम में वो भी हम सब लोगों ने हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे एल्गोरिदम की अप्रोचेस कौन सी होती है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट अप्रोच आती है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम एक्चुअली होता क्या है? अगर हम जनरल लॉजिक स्ट्रक्चर की बात करें, इन द जनरल लॉजिक स्ट्रक्चर इज अप्लाइड टू डिजाइन एन एल्गोरिदम, यानी कि नॉर्मल कोई भी जनरल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे अप्लाई करते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर ये एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं, वन बाय वन सारे एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम को हम एग्जॉस्टिव सर्च एल्गोरिदम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज इट सर्चेस ऑल द पॉसिबिलिटी टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यानी कि ये क्या करता है, जो भी हमें सॉल्यूशन चाहिए उसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को सर्च करता है और उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट देता है। तो इसके लिए हम इसे एग्जॉस्टिव सर्च एल्गोरिदम भी बोलते हैं। ब्रूट फोर्स सर्च एक्चुअली टू टाइप्स की होती है। इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट इसमें आता है ऑप्टिमाइजिंग एंड सेकंड वन इज सेक्रीफाइसिंग। तो ऑप्टिमाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? finding all the solutions of a problem and then take out the best solution, or if the value of the best solution is known then it will terminate if the बेस्ट सोल्यूशन इज नॉन। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जो भी हमारी कोई प्रॉब्लम आई है उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनको वन बाय वन फाइंड आउट करना, उनको टेक, जैसे कि हम बोल सकते हैं, एंड देन टेक आउट द बेस्ट सोल्यूशन। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम थी उन उनमें से जितने भी अलग अलग सॉल्यूशंस मिले हैं उनमें बेस्ट सॉल्यूशन को पिक करना, और अगर वो बेस्ट सॉल्यूशन हमारी जो आउटपुट के साथ मैच हो रहा है तो उस सॉल्यूशन को, उसी सॉल्यूशन पे हम हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट करके उस आउटपुट को हम वहां पे यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसका होता है? ऑप्टिमाइजिंग का होता है। सेक्रीफाइसिंग की बात करें, एज सुन एज द बेस्ट सॉल्यूशन इज फाउंड देन इट विल बी स्टॉप। तो इसमें भी सेम क्या रहता है, जब हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया उसी टाइम हम इसको ब्रेक कर देते हैं। अब ऑप्टिमाइजिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि हम कोई सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई भी आपको पर्टिकुलर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है, सपोज कि आपको हम एग्जांपल ले, पुणे टू बॉम्बे जाना है। तो पुणे टू बॉम्बे जाने के लिए आप अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे कि हम ट्रेन से जा सकते हैं, हम वाया पर्सनल व्हीकल कार से जा सकते हैं, हम बाइक से जा सकते हैं, हम फ्लाइट से जा सकते हैं, हम लोकल बस से जा सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास सपोज ये कॉम्बिनेशन हो गए, ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए कि हम ये यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं बाइक से जाती हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा और कितना मेरा पैसा लगेगा। वही सेम अगर मैं ट्रेन से जाती हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना मेरा पैसा लगेगा। तो ये सब कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर चेक करते हैं, और इन सबको चेक करने के बाद जो भी हमें बेस्ट सोल्यूशन मिलता है उसको हम ऑप्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, ऑप्टिमाइजिंग के अंदर आता है। ठीक है। तो ऐसा आप एग्जांपल से और भी आइडियाज लगा सकते हैं कि कैसे हम वन बाय वन अलग अलग वे में सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और कौन सा फिर बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसे हम पिक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या रहता है, इट मेक्स द एल्गोरिदम मोर एफिशिएंट बाय स्टोरिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो इसमें क्या रहता है, जो भी हमें रिजल्ट इंटरमीडिएट मिले हैं उन्हें डायरेक्टली वो स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से हमें मोर एफिशिएंसी यहाँ पर प्रोवाइड होती है। और ये कुछ एक स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो वो हम स्टेप्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टेप ये फॉलो करते हैं। तो ये पहले क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सब प्रॉब्लम टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए होता है, जिसके थ्रू हम लोग हमारे डायरेक्ट आउटपुट पे पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट हमारे गोल पर पहुंच सकते हैं। तो पहले क्या रहता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सब प्रॉब्लम में, एंड आफ्टर ब्रेकिंग दैट प्रॉब्लम्स अब हम उनके उन जो प्रॉब्लम्स है उनमें से हम जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करते हैं उन सब प्रॉब्लम्स का। तो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थी, सब प्रॉब्लम्स थी, फिर उनको हम स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर, और उनको हम मेमोरी के अंदर स्टोर करने के बाद जो भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिले हैं ईच एंड एवरी प्रॉब्लम के, फिर उनको हम रीयूज करते हैं, यानी कि रीयूज दैट रिजल्ट सो दैट इट कैन नॉट बी रिकम्प्यूट फॉर द
सेम सब प्रॉब्लम, यानी कि हम उनको रीयूज करते हैं। किस पर्पस के लिए रीयूज करते हैं? ताकि हम उन्हें फिर से कंप्यूट ना कर सके सेम सब प्रॉब्लम के लिए, तो उसके लिए उन्हें हम रीयूज किया। एंड द लास्ट हम क्या करते हैं, लास्ट फाइनली उस रिजल्ट को यूज करके हम हमारे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो ये इसका वे रहता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट इस पे हम डिवाइड एंड कॉन्कर की बात करें, तो डिवाइड एंड कॉन्कर का वही सेम सिंपल, काफी बहुत ही ज्यादा इम्प्लीमेंटिंग होने वाली ये एल्गोरिदम है जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ये क्या करते हैं, इट अलाउज यू टू डिजाइन एन एल्गोरिदम इन स्टेप बाय स्टेप वेरिएशंस, यानी कि जैसे कि एक मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो पहले उस प्रॉब्लम को मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड करने के बाद मैं इंडिविजुअली उनको सोल्व करूंगी। यानी कि मेरी अभी डिवाइड करने से पहले प्रॉब्लम वो सोल्व नहीं हुई है, पहले मैंने क्या किया, एक प्रॉब्लम को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इंडिविजुअली उनको सोल्व करूंगी, और जो मुझे सॉल्यूशन मिले हैं उनको मैं फिर से मर्ज कर दूंगी। तो इसमें ये रहता है डिवाइड, यानी कि पहले डिवाइड करना, कॉन्कर यानी कि फिर उसके बाद उनको मर्ज करके फिर जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। अब आता है ग्रीडी एल्गोरिदम। तो ग्रीडी एल्गोरिदम क्या होता है? ग्रीडी एल्गोरिदम एक ऐसी एल्गोरिदम है, इट इज एन एल्गोरिदम पैराडाइम दैट मेक्स एन ऑप्टिमल चॉइसेस ऑन ईच आइटरेशन विद द होप ऑफ गेटिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। यानी कि ये क्या करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को यूज करते हैं, ये होप में लेके चलते हैं कि हमें उनके थ्रू बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग अगर मिलता है तो हम वो ऑप्ट करते हैं और उनको यूज करते हैं। ये काफी इजी एल्गोरिदम है इम्प्लीमेंट करनी, और काफी फास्ट भी है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम भी काफी फास्ट होता है। तो ये काफी अच्छी एल्गोरिदम है अगर हम इसे यूज करते हैं तो, ठीक है। ब्रांच एंड बाउंड की बात करें, तो ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम किस पे अप्लाई होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पर अप्लाई होती है ओनली। और ये अप्रोच क्या है, डिवाइड ऑल द सेट्स ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इनटू द स्मॉलर सबसेट। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है कि हम बार बार डिवाइड कर रहे हैं और उनको सोल्व कर रहे हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ब्रांच एंड बाउंड में क्या रहता है, ब्रांच एंड बाउंड में हम लोग पहले क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर अप्रोच को डिवाइड करते हैं एंड ऑल द सेट टू फाइंड द पर्टिकुलर सेट्स ऑफ देयर फिजिबल सॉल्यूशन वी नीड टू फाइंड आउट इन दैट, ठीक है। तो फिर उनको स्मॉल स्मॉल सबसेट में डिवाइड करके फिर उनको सोल्व करते हैं, और उनके थ्रू हमें फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है जो कि हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है, और उसे हम यूज भी करते हैं इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। एंड इसमें नेक्स्ट आता है बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है, ये एल्गोरिदम टेक्निक है जो कि सोल्व करती है द प्रॉब्लम ऑफ रिकर्सिव, यानी कि जो रिकर्सिव डाटा होता है उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग बैक ट्रैकिंग का यूज करते हैं। एंड मोस्टली हम लोग बैक ट्रैकिंग उसी पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। एट द लास्ट इसमें अप्रोच आती है रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम। रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम क्या बोलती है, यानी कि कोई भी हम रेगुलर एल्गोरिदम लेते हैं तो हम लोग प्री डिफाइंड इनपुट भी रखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है। तो यानी कि जो ये एल्गोरिदम रहती है, तो इनपुट हमने प्री डिफाइंड रखा और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम बोलते हैं। डिटर्मिनिस्टिक यानी कि डिस्क्राइब्ड फॉर्म में होता है, जो हमने इनपुट किया उसी से रिलेटेड हमें आउटपुट एक्सपेक्टेड होता है। बट क्वेश्चन अराइज दैट कि अगर रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम है, यानी कि कोई भी रैंडम इनपुट आए तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या आउटपुट मिलेगा, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू इनपुट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा एल्गोरिदम हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। बट कॉन्सेप्ट क्या रहता है यहाँ पर, रैंडमाइज्ड फॉर्म में रहता है कि हमें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता। अगर हम प्री डिफाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास आइडिया रहता है कि हमें क्या हमने इनपुट किया है और क्या हमें आउटपुट मिलने वाला है। बट रैंडमाइज्ड में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी रैंडम वैल्यू इनपुट की जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दिया जाता है। तो ये अप्रोचेस थी एल्गोरिदम की बेसिक। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं मेजर कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिदम्स क्या क्या होती है। तो कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज मैंने मेंशन की है, जिसमें फर्स्ट आता है सोर्ट। सोर्ट का मतलब क्या रहता है, एल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं कोई भी डेटा एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को सोर्ट करने के लिए। जैसे कि कोई भी हमारा डेटा हमने एंटर किया, सोर्टिंग फॉर्म में नहीं है, तो एल्गोरिदम के थ्रू हम लोग उन्हें सॉर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। हम लोग यहाँ पे अलग अलग सॉर्टिंग टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें बबल सॉर्ट भी आता है, क्विक सॉर्ट भी आता है, मर्ज सॉर्ट भी आता है, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आता है, हम लोग ऑर्डर
ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सॉर्टिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है सर्चिंग। कुछ भी डेटा एलिमेंट जो हमने एंटर किया है उसमें अगर हमें कुछ भी सर्च करना हो तो उस पर्पज से हम लोग सर्चिंग का यूज करते हैं। डिलीशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बता रहा है? डिलीशन का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि कोई भी डाटा को डिलीट करना हो, जो भी हमने डाटा एंटर कर दिया है, तो उस केस में हम डिलीशन का यूज करते हैं। अगर हम डाटा को डिलीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डिलीट एल्गोरिथम हम इसको डिलीट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंसर्शन, डिलीशन में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था। अगर हमारा डाटा एलिमेंट जो भी हमारा मेमोरी है वो एम्प्टी है और अगर फिर हम डिलीशन का ऑपरेशन कोई अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होएगा? उस केस में अंडरफ्लो ओकर्स होएगा। क्यों अंडरफ्लो ओकर होएगा? अंडरफ्लो ओकर होएगा क्योंकि हमारे पास डिलीट करने के लिए कुछ डाटा एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके लिए उस टाइम क्या होता है? अंडरफ्लो ओकर होता है। यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन किस लिए यूज करते हैं? एडिंग द एलिमेंट्स, यानी कि एडिंग द डाटा एलिमेंट्स इनटू द मेमोरी। तो हम डाटा को एंटर करने के लिए इंसर्शन का यूज करते हैं। बट अगर मेरे पास प्री डिफाइंड साइज, सपोज कि मेरा साइज फिक्स है 5 और मैं 5 के 5 एलिमेंट्स एंटर कर चुकी हूँ और उसके बाद अगर मैं कुछ एंटर करना चाहती हूँ तो उस केस में क्या होएगा? उस केस में ओवरफ्लो होएगा। ओवरफ्लो क्यों होएगा? क्योंकि हमारी मेमोरी ऑलरेडी फुल हो चुकी है और मैं डाटा इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट इसमें आता है अपडेट, यानी कि कुछ भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है अगर उनमें कुछ चेंजेस करना हो मुझे तो उस केस के लिए मैं अपडेट का यूज करती हूँ। ठीक है, तो ये मेजर इसके कैटेगरीज आती है। नेक्स्ट इसमें आता है एल्गोरिदम एनालिसिस एंड एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।